अस्सलाम वालेकुम। कैम्प स्किट कैम्प क्लिक टू लर्न में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। रजिस्टर डाटा कैसे स्टोर करता है, रजिस्टर कैसे डाटा को प्रोसेस करवाता है, और माइक्रोचिप कैसे इन इंस्ट्रक्शंस जो भी आप कोई भी इंस्ट्रक्शन डाटा को इनपुट करवाते हो कैसे उसको फर्दर एग्जीक्यूट करता है। कैम्ब्रिज कंप्यूटर साइंस IGCSE 0478 O लेवल 2210 और AS लेवल 9618 सिलेबस में इसकी सारी डिटेल्स मौजूद हैं। हमने प्रीवियस जो लास्ट वीडियो थी उसमें देखा था कि एक स्विच कैसे आपकी वैल्यूज जनरेट कर रहा हो। ठीक है। सो हमने उसमें डिस्कस किया था कि अगर स्विच ऑन हो या ऑफ हो तो बाइनरी वैल्यू उसके साथ जनरेट होती है। अगर ऑन है तो 1, अगर ऑफ है तो 0। पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट एक डायरेक्ट सर्किट के साथ कनेक्ट किया था। ठीक है। तो अगर एक स्विच है डायरेक्टली कनेक्ट है बल्ब के साथ, एक स्विच है डायरेक्टली कनेक्टेड फैन, LCD और टीवी के साथ कनेक्ट है, तो वो डायरेक्ट ऑन हो जाते थे। ठीक है। लेकिन अब कॉम्प्लेक्स सर्किट अगर हो, जिसमें हमारा कंप्यूटर सिस्टम है या कोई रोबोट कंट्रोल है, वो इंस्ट्रक्शंस कैसे प्रोसेस करता है, उसके लिए हमारे पास डिफरेंट डिवाइसेस मौजूद होती हैं, जिसमें से एक रजिस्टर भी है जो डाटा स्टोर करता है और उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रोसेस भी करता है। ठीक है। अगर आप इस कंप्यूटर को देखें, इसके अंदर हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशंस की थी कि किस तरह बाइनरी जनरेट होती है। उस वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां देख सकते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया था कि आपके प्रोसेसर बहुत बारीक स्विचेस से बना होता है और ये मिलियंस ऑफ स्विचेस होते हैं, और उनके अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी फॉर्म होती है, 1010 के अकॉर्डिंगली जनरेट हो रही होती है। सो हमारा प्रोसेसर कैसे उन इंस्ट्रक्शंस को आइडेंटिफाई करता है कि मैंने कौन सी इंस्ट्रक्शंस करनी है, किस कंपोनेंट को या किस डिवाइस को डाटा भेजना है। क्योंकि एट द एंड ये तो सिर्फ करंट है, और करंट मैंने किस किस डिवाइस को भेजना है ताकि उसके अकॉर्डिंगली वो उस पर प्रोसेस कर सके। रजिस्टर, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, डाटा कैसे स्टोर करता है। सो डाटा को स्टोर करने के लिए हमें टेम्परेरी रजिस्टर चाहिए होता है। So when a computer or microprocessor are used to control devices such as robots, register are used as part of the control system. So आपके कंप्यूटर या रोबोट या किसी और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जिसमें आपकी रिमोट कंट्रोल कार्ड भी हो सकती है या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी हो सकती है, कैसे कंट्रोल कर रहा होता है, और हमारा डाटा जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं 0 और 1 फॉर्म में, किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट करता है। रजिस्टर की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इट्स अ हाई स्पीड एरिया ऑफ मेमोरी विद इन अ माइक्रो प्रोसेसर, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यूज्ड टू स्टोर स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा और इंस्ट्रक्शंस। सो आपके रजिस्टर के पास छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस इन बाइनरी फॉर्म में आती हैं। वो माइक्रो प्रोसेसर से पहले चेक करता है, अगर उस प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर में उनकी उसकी इंफॉर्मेशन होती है तो उसके मुताबिक वो रिजल्ट आउटपुट कर देता है। अगर नहीं तो वो रिजल्ट आउटपुट नहीं करेगा। जिस तरह हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि अगर स्विच ऑन होता है तो वो इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करता है, अगर वो करंट को फ्लो करवाता है, अगर नहीं तो वो करंट फ्लो नहीं करता और वो डिवाइस ऑन नहीं होती। लेकिन कॉम्प्लेक्स सर्किट के अंदर हमें माइक्रोचिप की जरूरत पड़ती है, जो कि स्टोर्ड ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर के अकॉर्डिंगली डिवाइसेस को ऑपरेट करवा रहा होता है या कंट्रोल करवा रहा होता है। A microprocessor is basically the brain of the computer. We can also call it simply a processor or CPU. Furthermore, a microprocessor is basically a computer processor that is mounted on a single IC integrated circuit. अभी जैसे मैंने पिछली आपको स्लाइड दिखाई, उसमें पूरा कंप्यूटर का इंटरनल स्ट्रक्चर था, दैट इज योर इंटीग्रेटेड सर्किट। और इसके अंदर आपका पूरा जस्ट लाइक अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हर चीज स्टोर्ड है, और वो स्टोर इंफॉर्मेशन आपके रजिस्टर के पास जब आती रजिस्टर जब वो इंस्ट्रक्शंस लेता है तो वो प्रोसेसर से चेक करता है कि हाँ ये आपके पास इंस्ट्रक्शन है। इट मींस दैट ऑल फंक्शंस ऑफ द प्रोसेसर आर इंक्लूडेड इन अ सिंगल चिप। Now, your all data instructions are in binary number 0 and 1, also known as bits. ये हम already previous video में भी discuss कर चुके हैं। अगर आपको कोई confusion है तो आप previous video देख सकते हैं। अगर हम इंटीग्रेटेड सर्किट पे आए तो उसने अभी हमने डिस्कस किया है कि इट नीड्स अ माइक्रो चिप, और यू कैन से अ माइक्रो प्रोसेसर। सो दिस इज योर माइक्रो चिप और प्रोसेसर, एंड सपोज दिस इज योर रजिस्टर। आपका डाटा किसी भी इनपुट डिवाइस से जब रजिस्टर के पास आता है तो वो माइक्रोचिप प्रोसेसर से चेक करता है क्या उसके पास ये डाटा मौजूद है या नहीं। अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली उसके डाटा आउटपुट दे देगा, अगर नहीं तो वो कोई ना कोई
एरर जनरेट करके आपको शो कर देगा। सपोज हम इस इंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पे हमारे पास सारे स्विचेस, अगर इनपुट डिवाइसेस में से कोई इंस्ट्रक्शन मैं भेज रहा हूँ और वो मुझे बाइनरी जनरेट कर रहा है 0000 0 0, ये माइक्रोचिप से पहले चेक करेगा क्या तुम्हारे पास ये वैल्यू है, अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट कर दे। तो यहाँ पे अगर उसके पास मौजूद होगा तो आउटपुट सारी 0 हो जाएंगी। सो अगर मेरे पास पहली वैल्यू ही 1 है, तो अगर मेरे पास पहला स्विच ही ऑन है तो वो क्या करेगा, तो यहाँ पे बाइनरी जो जनरेट हो जाएगी वो 1000 हो जाएगी। सो यहाँ से माइक्रोचिप से वो चेक करेगा क्या आपके पास ये वैल्यू मौजूद है, अगर है तो उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट रिजल्ट दे देगा। ठीक है। सो इसी तरीके से फर्दर अगर आपकी ये वाली बिट 1 हो जाती है, थर्ड वन, तो वो चेक करेगा अगेन माइक्रोचिप से, अगर ये भी है तो उसके अकॉर्डिंगली इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड कर देगा। तो इसी तरीके से आपका मेन जो कंप्यूटर है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपकी डिफरेंट डिवाइसेस को, डिफरेंट कंपोनेंट्स आपके जो लगे होते हैं कंप्यूटर के अंदर, उनको फॉरवर्ड कर रहा होता है डिटेल्स। इसकी फर्दर हम सिंपल एग्जांपल अगर देखें, so the following examples describes how registers can be used in controlling a simple device. So अभी हमने देखा, हमने सिर्फ 4 बिट्स लिए थे और 4 बिट्स के अकॉर्डिंगली हमने देखी हमारे पास कुछ इंस्ट्रक्शंस आते हैं। सो हमारे पास एक रजिस्टर 4 बिट का भी हो सकता है जिसे हम एक निबल भी कहते हैं, एक रजिस्टर आपका 8 बिट का भी हो सकता है जिसे हम 1 बाइट कहते हैं, आपका एक रजिस्टर 16 बिट का भी हो सकता है जिसको हम 2 बाइट्स भी कह सकते हैं, और इससे डबल भी हो सकता है। सो अगर हम इससे डबल कर दें तो 32, इसका अगर हम 42 ले लें तो हम विल गेट 32, और अगर हम इसका डबल कर दें तो 64, और इसी तरह डबल करते हुए हम ज्यादा इंस्ट्रक्शंस पे जा सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हम एक वैक्यूम क्लीनर की एग्जांपल लेते हैं, और ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके अंदर आपके 3 मोटर्स हैं, ए बी और सी, 3 व्हील्स हैं, ए बी और सी। ए आपका सिंपल जिस व्हील को लेफ्ट और राइट मूवमेंट दे रहा है, और आपका बी और जो सी मोटर है वो एक अलग मोटर, और ये एक अलग मोटर के साथ कनेक्टेड है। सो A rotates on a spindle to allow the direction changes as well as forward and backward movement. B and C fixed to revolves around the axles to provide only forward and backward movement and have an electronic motor attached. अब ये वैक्यूम किस चीज से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है, और माइक्रोचिप जो इसके अंदर एक माइक्रोचिप है किस तरीके से इनको इंस्ट्रक्शंस फॉरवर्ड करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल लें और 8 बिट रजिस्टर लेते हैं और इसी वैक्यूम को हम हर बिट को कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म करवाते हैं। दिस इज बिट 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल हमारे पास 8 बिट्स हैं। अब इन 8 बिट्स के साथ हर बिट कोई ना कोई फंक्शन ले रहा है। बी पहला बिट है वो मोटर बी ऑन कर रहा है, दूसरा बिट मोटर बी ऑफ है, तीसरा बिट मोटर सी ऑन, चौथा बिट मोटर सी ऑफ, इसी तरह फिफ्थ बिट है वो मोटर बी फॉरवर्ड, मोटर बी बैकवर्ड, मोटर सी फॉरवर्ड एंड मोटर सी बैकवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है। सो अगर हम इन बिट्स को कोई वैल्यूज फॉरवर्ड करवाते हैं और इस रजिस्टर में जाके वो वैल्यू स्टोर होती हैं, तो वो माइक्रोचिप से किस तरीके से उस इंस्ट्रक्शंस को चेक करता है और उसके मुताबिक उन इंस्ट्रक्शंस को साथ ही एग्जीक्यूट करवाता है, और कौन सी आउटपुट डिवाइस को क्या करंट उसको भेजना है नहीं भेजना है, कैसे कंट्रोल करता है। अब इस एग्जांपल में हम देखते हैं 8 बिट रजिस्टर है हमारे पास, और ये हमारे पास 3 इंस्ट्रक्शंस हैं, और पहली इंस्ट्रक्शन को हम इस रजिस्टर में एंटर करते हैं और चेक करते हैं हमारा आउटपुट रिजल्ट क्या आता है। पहली है 1 0 0 1 1 0 0 एंड 0। अब जो जो वैल्यूज 1 है, जिन बिट्स के ऊपर 1 है, हम उन्हीं वैल्यूज को ऑन करेंगे। सो मोटर बी ऑन है, मोटर सी ऑफ है, और मोटर बी फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव कर रही है। सो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं वो क्या आ रही हैं। पहली इंस्ट्रक्शन है मोटर बी ऑन, मोटर सी ऑफ, एंड जो बी है, बी डायरेक्शन इज फॉरवर्ड।
ठीक है। सो अगर हमारी मोटर बी ऑन है और मोटर सी ऑफ है, और लेकिन हमारी मोटर बी जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन को मूव हो रही है, तो हमारा जो व्हील का एक्सल ये क्या करेगा कि लेफ्ट को, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज योर वैक्यूम राइट, सो ये आपकी लेफ्ट को एंटी क्लॉकवाइज आपकी वैक्यूम को मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है। सो इट विल रोटेट टू लेफ्ट, और यू कैन से एंटी क्लॉक रोटेट टू लेफ्ट। ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड वैल्यू लेते हैं, सो सेकंड जो हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं वो क्या कर रही हैं, उनमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं हम उनको एंटर करते हैं और उसके बाद उसका रिजल्ट देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सो हमारे पास रिजल्ट जो जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो है 1 0 1 0 0 1 0 एंड 1। अगर हम इसके अकॉर्डिंगली जो वन वाली बिट्स हैं उनको अगर हम फ्रंट फॉरवर्ड कर रहे हैं, सो मोटर बी एंड मोटर सी ऑन है, मोटर बी बैकवर्ड एंड मोटर सी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब मोटर बी भी ऑन है, मोटर सी भी ऑन है, ये भी बैक को मूव हो रही है, ये भी बैक है। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली जो वैक्यूम है इट विल मूव बैक। ठीक है, राइट। इसी तरह थर्ड इंस्ट्रक्शन को देखते हैं। थर्ड इंस्ट्रक्शन अगर हमारे पास एक रजिस्टर में आती है तो वो कैसे इसको एग्जीक्यूट करता है। सो 1 0 1 0 0 1 1 एंड 0, जो वन वाली वैल्यूज हैं वो हमारी ऑन हो जाएंगी, और इसमें हमारे पास मोटर बी भी ऑन है, मोटर सी भी ऑन है, लेकिन जो मोटर बी है वो बैकवर्ड है, लेकिन जो मोटर सी है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। सो इक्वल फोर्सेस यूज हो रही हैं दोनों मोटर्स में, तो हमारी इट विल द वैक्यूम जो होगा वो आइडल रहेगा, कहीं भी मूव नहीं होगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है। सो इस तरीके से आप फर्दर और भी इंस्ट्रक्शंस अपनी बिट्स वैल्यूज एंटर करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर हम कार, रिमोट कंट्रोल कार की एग्जांपल लेते हैं जो बच्चों की सबसे ज्यादा फेवरेट होती है, इस रिमोट कंट्रोल कार में भी आपके बटन्स हैं जो कि सिग्नल सेंड करेगा और फॉरवर्ड करेगा रजिस्टर को, और ये आपके बिल्ट इन बोर्ड है जो सर्किट बोर्ड है, इसमें आपकी माइक्रो चिप लगी हुई है। ठीक है, और दिस इज योर माइक्रो चिप, या आप इसकी माइक्रो प्रोसेसर चिप लगी हुई है। इसके अंदर सारी इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। ये आपका फ्रंट एंड है, कार का फ्रंट, और ये कार का बैक है। ठीक है, ये आपकी बैक मोटर है और ये आपकी फ्रंट मोटर है। फ्रंट मोटर लेफ्ट को कंट्रोल कर रहा है और राइट मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। जो बैक मोटर है वो बैक को रोटेट करेगा और फ्रंट को रोटेट करेगा। सो जो रोटेशन होगी आपकी क्लॉक, इस मोटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करेगा। सो अगर क्लॉकवाइज होगी तो फॉरवर्ड मूव होना शुरू हो जाएगा आपका भी, और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगी तो बैक को कार मूव होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो अगर इसके अकॉर्डिंगली हम इंस्ट्रक्शन देखते हैं और हम अपने रिमोट कंट्रोल से कोई भी बटन प्रेस करेंगे तो सारे जीरोस हैं, तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेसर उसे चेक करेगा, इसका मतलब कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, किसी भी मोटर पे करंट नहीं जाएगा। अगर हम लेफ्ट को ऑन कर देते हैं, इसे ऑन कर देता हूँ, आपका लेफ्ट ऑन हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरी लेफ्ट को तो वो मूव करवा रहा है, लेकिन आगे फर्दर कोई मूवमेंट नहीं है। सो मोटर को आपकी लेफ्ट को रोटेट करवा के आपके व्हील्स को लेफ्ट पे ले लेगा। इसी तरीके से अगर मैं फॉरवर्ड मूव कर देता हूँ तो लेफ्ट के साथ वो फॉरवर्ड भी मूव कर रहा है। सो आपकी जो कार है वो लेफ्ट के साथ फॉरवर्ड मूव होती रहेगी, और ये आपकी पूरी कार एंटी क्लॉकवाइज मूव होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं राइट को मूव करता हूँ और राइट के साथ मैं फॉरवर्ड करता हूँ, तो अब मेरी कार फॉरवर्ड मूव के साथ राइट मूवमेंट कर रही है। सो अब मेरी कार की जो मूवमेंट होगी वो राइट की मूवमेंट है, और राइट के साथ ये एंटी क्लॉक, सॉरी, राइट के साथ ये क्लॉकवाइज मूव करेगी। इसी तरह अगर आपने बैक को मूव करना है तो बैक का बटन ऑन हो जाएगा, और जो बाइनरी जनरेट होगी इसके अकॉर्डिंगली जनरेट होगी। जो बाइनरीज हैं वो माइक्रो प्रोसेसर को जाएगी, माइक्रो प्रोसेसर उनको चेक करेगा, जिस मोटर पे करंट फॉरवर्ड करना होगा वो उसके अकॉर्डिंगली उस मोटर को करंट फॉरवर्ड करेगा और आपकी कंट्रोल, गाड़ी को कंट्रोल करवाएगा। सो ये एक और एग्जांपल थी। एक रजिस्टर कितनी इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है?
अब हमने प्रीवियस अभी स्लाइड में देखा है कि अगर हमारी रिमोट कंट्रोल कार है और 4 बटन है और 4 बटन आपके ज़्यादा से ज़्यादा 000 या 010 इस तरह की कॉम्बिनेशन अगर हम करें, तो 4 बटन मोस्टली 16 इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। वो कैसे? सपोज अगर हमारा एक बिट है तो एक बिट सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा। इसी तरीके से अगर हमारे 2 बिट्स हैं, 2 बिट्स हमारे 4 इंस्ट्रक्शन स्टोर करेगा, या वो 00 होगा या 01 या 10 या 11। इसी तरीके से अगर हमारे पास 3 बिट है तो 3 बिट हमारी टोटल 8 इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो 3 स्विचेस होंगे तो 3 के अकॉर्डिंगली 8 इंस्ट्रक्शन स्टोर कर सकता है, या वो 000 हो सकता है या 001, और इस तरह की फर्दर कॉम्बिनेशन हो सकती हैं। इसके बैक एंड पे फॉर्मूला क्या यूज होता है? अगर हम फॉर्मूला देखें, दैट इज 2 पावर n, जहां पे n इज योर नंबर ऑफ बिट्स। अगर हम फॉर्मूला, अगर एक ही मेरी बिट है तो 2 पावर n के साथ यूज करें तो 2 इंस्ट्रक्शंस ही बनती हैं, और इसी तरह अगर 2 पावर 2 कर दें तो 4 इंस्ट्रक्शंस बनती हैं। इसी तरह 2 पावर 3 अगर करें तो 8, 2 पावर 4 16, 2 पावर 5 32, 2 पावर 6 64, 2 पावर 7 128, 2 पावर 8 इज 1256, और इसी तरह 2 पावर 16 हो तो 65,535, और 2 पावर 32 हो तो तकरीबन 4 बिलियन इंस्ट्रक्शंस आपके स्टोर हो सकते हैं। इसी तरह फर्दर 2 पावर 64 बिट्स भी होता है, 128 भी होता है। ये डिपेंड करता है आपका सिस्टम या डिवाइस के ऊपर कि वो कितनी इंस्ट्रक्शन स्टोर करना चाह रहा है। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अपनी लर्निंग को एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।